देखिए, आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम और इसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद में हमने पढ़ा था संख्याओं की विभाज्यता के नियम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर में ये आपका तीसरा टॉपिक है। हेडिंग लगा है देखिए, हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? क्या समस्या आ गई इसमें? सीट आपके पास है, अगर नहीं है तो आप बोर्ड पर देखें। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल और हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। आप इसे समझेंगे क्रम गुणित या फैक्टोरियल क्या होता है। क्रम गुणित या फैक्टोरियल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को संख्या n का क्रम गुणित कहते हैं। इसे प्रतीक n फैक्टोरियल से व्यक्त किया जा सकता है तथा क्रम गुणित n या फैक्टोरियल n या इसे n फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा है तो उस संख्या की मैं गुणा में संख्याएं खोलूंगा। जैसे मैं मान लेता हूं लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो यदि 5 के आगे लगा है फैक्टोरियल तो इसका मतलब है कि मैं 5 को खोलूंगा, 5 से छोटा क्या होगा, और 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। यदि किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा है तो इस बात का मतलब है कि आप 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे। इस बात का मतलब है 5 फैक्टोरियल। तो बताओ 5 फैक्टोरियल में गुणा 1 से कहाँ तक होगा? जब 1 से 5 तक होगा तो इसका मान कितना होगा? 120। और अगर बात आती है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से कहाँ तक का गुणा करेंगे? 4 तक। और जब 1 से 4 तक का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी कितना होगा? 24। यदि मैं कहता हूँ 100 फैक्टोरियल, अगर मैंने कहा 100 फैक्टोरियल तो इस बात का मतलब है कि 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याओं का गुणा होगा? यानी कि 1, 2 कितना रहेगा? 3। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? 100। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा, इसका मतलब होगा 100 फैक्टोरियल। अभी आपने फैक्टोरियल को जाना। अब मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बेहतरीन परिणामों के बारे में। देखिए, आपको पता है n फैक्टोरियल। यदि हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा है तो n फैक्टोरियल का मतलब है कि आप शुरू n से करिए। कहाँ से करिए? और इसे हर बार एक कम करिए। जब n में एक कम करेंगे तो n माइनस 1। इसे फिर मैं 1 से कम करूंगा तो n माइनस कितना होगा? 2। ये कम होता चला जाएगा। जब मैं इसे लगातार कम करूंगा तो सबसे पहले ये n होगा, उसके बाद n में से एक कम होगा, फिर 2 कम होगा। जब कम होता चला जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? 1। और 1 से पहले क्या मिलेगा? 2। और 2 से पहले क्या मिलेगा? 3। और लिखना चाहे तो 3 से पहले 4। इसका मतलब है कि लगातार ये कम होता चला जाएगा। एक बात मुझे बताइए, एक इसने संबंध और लिखा है कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इस बात का मतलब है कि बड़े फैक्टोरियल मैं किसी भी बड़े फैक्टोरियल को ज़रूरत के हिसाब से किसी छोटे फैक्टोरियल तक रोक सकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे मैंने लिखा है 10 फैक्टोरियल, तो क्या 10 का मतलब 10 गुणा 9 लिख सकते हैं? आपकी ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो 10 और गुणा 9 और गुणा 8 आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ तक भी रोक सकते हैं। तो इस बात का मतलब यही हुआ, अगर आप लिखना चाहें जैसे ये लिखा है n फैक्टोरियल, आपने n फिर n में से 1 कम करा, आपने 2 कम करा, उसके बाद 3 कम करा। आपने अगले वाले पे क्या लगा दिया? फैक्टोरियल का सिंबल लगा दिया। यदि आपको ज़रूरत है तो n, n-1, n-2, n-3 एक बार और खोल सकते हैं। जब आप इसे एक बार और खोलेंगे तो ये कितना होगा? n-4। इस बात का मतलब है किसी भी बड़े फैक्टोरियल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी छोटे
फैक्टोरियल तक खोला जा सकता है। एक बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 क्यों होता है, तो आप यहाँ पर n का मान सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लगाइए। जब n का मान 1 लगाते हैं तो क्या ये 1 फैक्टोरियल हो गया? और बराबर 1 गुणा बताओ 1 में से 1 गया तो 0 फैक्टोरियल। अच्छा मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 1 होगा। और 1 की अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। या ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 1 की गुणा किसी संख्या से कर रहे हैं तो उसका मान वही आएगा जो संख्या होगी। तो बताओ 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 1 होगा। कुछ प्रश्नों की मैं बात करता हूँ देखिए, या कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक या परिमेय संख्या तथा भिन्न के रूप में लिखी संख्याओं का क्रम गुणित या फैक्टोरियल ज्ञात नहीं कर सकते। ये जो फैक्टोरियल काम करता है केवल कौन-सी संख्याओं पे काम करता है? धनात्मक। केवल जो फैक्टोरियल काम करेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर पे काम करेगा, ये ऋणात्मक संख्याओं पे काम नहीं करेगा। अगला आता है देखिए, पहला प्रश्न है 8 फैक्टोरियल। क्या आपको पता है कि 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 के बाद क्या लिखें? 7 और 7 के बाद 6। किसी भी फैक्टोरियल का मतलब है कि उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में खोलिए। 8 से नीचे क्या मिलेगा? 7 और 7 से नीचे 6 और 6 के बाद में क्या होगा? 5, उसके बाद 4, उसके बाद कितना होगा? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अगर आप इन सब की गुणा करेंगे तो इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल। और जब 8 फैक्टोरियल की बात करेंगे और गुणा करके लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा? और ये फैक्टोरियल इतना बड़ा नहीं है, अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो हम बताएँगे कि 8 फैक्टोरियल का मान सीधे क्या होता है? 40,320। अब आता है 8 फैक्टोरियल को भाग किससे लगानी है? देखिए 8 फैक्टोरियल और अपोन में कितना लिखा है आपके पास? 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल और अपोन में कितना लिखा है आपके पास? 5 फैक्टोरियल। अच्छा क्या मैं 8 फैक्टोरियल को ज़रूरत के हिसाब से 8 गुणा, क्या मैं 8 गुणा 7 गुणा 6 लिख सकता हूँ? किसी भी फैक्टोरियल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम घटते क्रम में खोल सकते हैं। तो मैंने 8 से शुरू किया है, तो 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद मैं सीधा ही क्या लिखता हूँ? 5 फैक्टोरियल। क्या इतना लिख सकते हैं? किसी भी फैक्टोरियल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी छोटे फैक्टोरियल तक खोला जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नीचे भी यही लिखा है 5 फैक्टोरियल। मैं दोनों को काट देता हूँ, ये 3 बच जाते हैं। क्या बच जाएगा? आप इन तीनों की गुणा करिए, तो तीनों की गुणा करके क्या मिलेगा? 336। किसी भी बड़े फैक्टोरियल को ज़रूरत के हिसाब से खोल सकते हैं। अच्छा बताओ 5, 6 ये कहाँ से कहाँ तक है? 5, 6, 7 ये कहाँ तक चल रहा है? ये 11 तक चल रहा है। यदि आप किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो वो शुरू कहाँ से होना चाहिए? 1 से होना चाहिए, हो कहाँ से रहा है? अगर मैं ऐसे लिख दूँ 11 फैक्टोरियल, अच्छा सबसे लास्ट में संख्या कितनी है? यदि मैं लिख दूँ 11 फैक्टोरियल तो आपको पता है कि ये शुरू कहाँ से होना चाहिए? लेकिन इसमें 4 संख्याएँ नहीं हैं, 1, 2, 3, 4 तो आप उतने ही फैक्टोरियल से क्या लगाओगे? भाग लगाओगे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर 11 फैक्टोरियल और बटे कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अगर ये सवाल 1 से शुरू होता तो मैं कुछ नहीं करता। ये चूँकि 5 से शुरू होता है तो इसमें कितनी संख्याएँ शामिल नहीं हैं, 4 नहीं है तो हमें भाग लगाना हो। देखिए n+1 फैक्टोरियल, आपका प्रश्न है n+1 फैक्टोरियल बराबर है आपके पास 12 और गुणा में लिखा है n-1 फैक्टोरियल। अच्छा बताओ n+1 बड़ा है कि n-1 बड़ा है? n+1 बड़ा है, तो किसी भी बड़े फैक्टोरियल को खोला जाता है।
क्या मैं n प्लस 1 को n हर बार एक कम करते चले जाएंगे? तो क्या सबसे पहले n प्लस 1 होगा, और n प्लस 1 में से अगर एक कम करेंगे तो n होगा। उसके बाद इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। ये बात क्लियर है? किसी भी बड़े फैक्टोरियल को ज़रूरत के हिसाब से खोल सकते हैं। बराबर 12 गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से कट जाएगा। आपका सवाल ये हो जाता है कि n प्लस 1 और गुणा कितना होगा, n बराबर 12। यहाँ से आगे हल करने के दो तरीके हैं। या तो n की अंदर गुणा कर दो तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, या आप लोग n का मान अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इस 12 के अंदर दो संख्याएं हैं, इस 12 के अंदर दो संख्याएं मौजूद हैं। एक संख्या n है और एक संख्या n प्लस 1 है। तो बताओ 12 के फैक्टर में करूंगा तो क्या मैं n का मान 3 लगा सकता हूं? अगर n का मान 3 लगाऊंगा तो n प्लस 1 कितना होगा, 4। और बताओ 4 तिया कितना हो जाता है, 12। यदि आप n बराबर 3 लगाते हैं, या ये मान लो कि मैंने n बराबर 3 ऑप्शन से लगा दिया। किससे लगा दिया? ऑप्शन से। मैं विकल्प से लगाता हूं, और यदि हम लोग n बराबर 3 लगाते हैं तो क्या n बराबर 3 पर ये सेटिस्फाई हो जाता है? 3 चौक 12। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, और बराबर में क्या लिखा है, n बटे कितना फैक्टोरियल, 11। किसी भी बड़े फैक्टोरियल को खोलेंगे, इनमें सबसे छोटा 9 है ना, तो 9 को नहीं खोलेंगे, इन सभी को 9 तक पहुंचाते हैं। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 गुणा कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। उसके बाद n बटे कितना होगा, 11, और गुणा कितना होगा, 10, और गुणा कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। क्या ये सही है? सभी में से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 बचा, और यहाँ पर 1 बटे कितना बचा, 10, और बराबर n बटे कितना हो गया, 110। इसे मैं हल करता हूँ तो 10 ही करना, 10 और 1 11, यानी कि 11/10 बराबर n बटे 110 होगा। ये 10 से 0 कट जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n का मान 11 11 क्या होगा, 121। n का मान हो जाता है 11 11 कितना, 121। हम्म, आवाज कम आ रही है मेरी? अगला देखो क्या है, बताओ 2 4 6 8 10। ये संख्याएं लिखी हैं, 2 4 6 8 और 10। एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सभी इवन नंबर है, सभी सम संख्याएं हैं, और हम सम संख्याओं को इवन नंबर को फैक्टोरियल में बदलना चाहते हैं। ये संख्याएं, मैं एक बात और बता दूं, ये प्लस में नहीं है, ये गुणा में है। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगर आप इनमें से दो कॉमन लेंगे तो देखो ये 2 ही कना 2 होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। इस तीसरे वाले के फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6 होगा, चौथे वाले के करेंगे 2 चौक 8 होगा। और मैं सबसे अंतिम संख्या 10 के फैक्टर करता हूँ तो 2 पंजे कितना होगा, 10। ये प्लस में नहीं है, संख्या गुणा में लिखी है। मैं सभी संख्याओं में से 2 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और यहाँ से 2। बताओ मैंने 2 कॉमन लिया, 2 गुणा में कितनी बार है? अरे भाई, एक संख्या 2 संख्या कितनी बार है? 5 बार। ये जो मैंने 2 कॉमन लिया है, ये 2 गुणा में था तो 2 की पावर 5 होगा। अंदर संख्या बच जाती है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना होगा, 4, और आपके पास गुणा कितना होगा, 5।
एक बात मुझे बताओ, क्या ये 2 की पावर 5 ऐसे ही लिखा रहेगा? अच्छा, ये 1 से कहाँ तक की संख्या लिखी है? और अगर 1 से 5 तक की संख्या लिखी है, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल है? तो 2 की पावर 5 गुणा कितने फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल। अगर आप चाहें तो ये जो सेकंड लाइन है आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर संख्या 2 से कट रही है। जब हर संख्या 2 से कटेगी तो आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये संख्याएँ गुणा में हैं। अगर ये संख्या गुणा में है तो आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2, 2 सब में से कॉमन लेंगे और ये अंतिम संख्या 2 से 5 बार कट जाती। तो आप जो कॉमन लेंगे वो 2 की पावर कितना कॉमन लेंगे? 5 कॉमन। x बटा 10 फैक्टोरियल। सामान्य तौर पर आपके एग्जाम में फैक्टोरियल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल पढ़ाने की वजह, जो अभी मैं सवाल शुरू करूँगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x बटे 10 फैक्टोरियल, इसमें सबसे छोटा 8 है, तो मैं किसी भी फैक्टोरियल को सबसे छोटे तक खोलूँगा। मैं जब x को खोलूँगा तो x बटे 10 गुणा कितना होगा? 9 और गुणा कितना होगा? 8 फैक्टोरियल बराबर होगा 1 बटे 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे 9 गुणा कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। क्या ये सही है? किसी भी बड़े फैक्टोरियल को मैंने वहाँ तक खोला जहाँ तक मुझे ज़रूरत है। ये 8 फैक्टोरियल सभी में कट जाएगा। जब ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या ये x बटे 90 हो गया? ये x बटे 90 हो गया और बराबर ये 1 प्लस 1 बटा 9 हो गया। इसे थोड़ा-सा और हल करते हैं तो x बटे कितना होगा? 90। अच्छा, 9 ही कना 9 और 1 10 बटे 90, 9 से कितनी बार? तो बताओ 10 धाई कितना होगा? 100 होगा। फैक्टोरियल की ज़रूरत आगे पड़ेगी, जैसे यूनिट डिजिट में, नंबर ऑफ ज़ीरो में, रिमाइंडर थ्योरम में। फैक्टोरियल को पढ़ने की ज़रूरत यहाँ आती है, समझिए क्या है। ये सवाल है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी? 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी? इस बात का मतलब है कि यदि मैं 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि यदि मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करूँगा। पहले प्रश्न का व्यावहारिक मतलब समझते हैं। इस प्रश्न का मतलब है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी? तो प्रश्न का व्यावहारिक मतलब है कि 10 फैक्टोरियल में, अर्थात 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें, तो कितनी बार 2 आता है ये आपको बताना है। कितनी बार 2 आपको मिलता है? तो अगर मैं सवाल को व्यावहारिक तरीके से करना चाहता हूँ, तो 2 उन संख्याओं के अंदर मिलता है जो संख्या 2 से कटती हैं। तो 2 सबसे पहले 2 के अंदर मिलेगा, उसके बाद 2 4 के अंदर मिलेगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। इस सवाल का व्यावहारिक मतलब है कि 10 फैक्टोरियल अर्थात 1 से 10 तक की गुणा करें तो 2 नाम का गुणनखंड या 2 नाम का भाजक या 2 नाम का फैक्टर कितनी बार मिलेगा? तो 2 उन संख्याओं के अंदर मिलता है जो संख्या 2 से कटेंगी। तो बताओ 2 से कटने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10। मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो बताओ 2 के अंदर 2 कितनी बार है? और अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 2 दूनी 4। अच्छा, मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 की बात करता हूँ तो वैसे फैक्टर जो होंगे वो 2 तिया 6 होंगे। अरे बोलो। और अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। और अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 पंजे कितना होंगे? 10। अच्छा, आपको संख्या 2 की बतानी है या संख्या 3 की या 5 की? आपको 2 की बतानी है तो एक बार तो 2, ये 1, 2, 3,
4, उसके बाद 5, 6, 7 और कितना हुआ 8। इसका मतलब है कि 2 जो आपको मिलेगा, 2 नाम का जो फैक्टर होगा वो कितनी बार होगा? 8 बार होगा। लेकिन ये इस सवाल का अच्छा तरीका नहीं है। अब इस सवाल का हम तरीका समझते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करें या 10 फैक्टोरियल में ये संख्या कितनी बार आती है? तो बताइए कि 10 फैक्टोरियल का जो मतलब होगा, क्या वो 1 से लेकर 10 तक की गुणा होगी? तो जो अंतिम संख्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी, वो 10 होगी। हमें जिसकी संख्या निकालनी है, हम उससे भाग लगाते हैं। क्या मुझे संख्या 2 की बतानी है? मैं 2 से भाग लगाता हूँ, तो 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। अब ये जितनी बार कटा है, इसमें फिर 2 की भाग लगाइए, 2 दूनी 4। जब तक ये भाग लगती रहेगी, आप लगाते रहेंगे। आपने 2 से काटा, कितनी बार कटता है? 5 बार। आप इस 5 को 2 से काटते हैं 2 बार, अब इस वाले 2 को फिर 2 से काटते हैं तो 1 बार। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या मैं देख रहा हूँ, बताओ 5 और 2 7 और 1 कितना होगा? 8। तो बताओ कितनी बार है? 8 बार। प्रश्न करने से ज़्यादा उसका व्यावहारिक मतलब समझना ज़रूरी है। आपका अगला प्रश्न जो कि यूपीएसआई में पूछा गया है, प्रश्न है 45 फैक्टोरियल। अच्छा बताइए, आपके पास सवाल है 45 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 से कहाँ तक की संख्याओं का गुणा होगा? फैक्टोरियल को पढ़ाने की ज़रूरत ये सवाल थे। फैक्टोरियल आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। 45 फैक्टोरियल का मतलब 1 से कहाँ तक का गुणा करें? जब 1 से 45 तक का गुणा करें तो क्या अंतिम संख्या 45 होगी? इस अंतिम संख्या को भाग लगाएँगे, हमें संख्या बतानी किसकी है? इसे 2 से भाग लगाइए, जब 2 से भाग लगाओ तो कितनी बार कटा? इस 22 को फिर 2 से भाग लगाइए, कितनी बार कटा? 11 बार। इस 11 को फिर 2 से लगाइए, जब 11 को 2 से लगाते हैं तो 5 बार। अच्छा, फिर इसे 5 को किससे लगाइए और फिर 2 को 2 से लगाइए तो 1 बार। क्लियर है? हमें संख्या बतानी है 2 की, 2 कितनी बार आता है या 2 की घात क्या हो जाती है? आप इन सभी को ऐड करिए, जैसे 22 हुआ, 11 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ। कितना हो गया? अभी मैं इस प्रश्न को करने का एक और तरीका बताऊँगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे डिवीज़न थ्योरम भागफल प्रमेय। तो मैं आपको बता दूँ, अगर हम भागफल प्रमेय पढ़ेंगे, तो ये एक तरीके से क्रमागत भाग लग रही है। ये एक तरीके से उत्तरोत्तर भाग लग रही है, क्योंकि मैंने 2 से 45 को डिवाइड किया, चूँकि भाग लगाई तो मुझे कोसेंट या भागफल कितना मिला? 22। अब मैं भाग लगा किस में रहा हूँ? 22 में। फिर किस में लगा रहा हूँ? 11 में। सवाल का तरीका समझिए। अगला देखते हैं क्या है। आपको इस सवाल के 3 मतलब है, तीनों के करने का तरीका सेम है। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आता है। तो 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आता है? क्या 100 फैक्टोरियल में सबसे लास्ट में 100 होगा? अरे बोलिए, 100 फैक्टोरियल में सबसे लास्ट में क्या होगा? इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आता है। तो मैंने अंतिम 100 को भाग लगा दिया 5 से, कितनी बार कटा? ये 20 पंजे 100 हो गया। मैं इस 20 को फिर भाग लगाता हूँ 5 से, कितनी बार जाता है? 4 बार। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 24। ये 100 तक पूछा था, कल को 1000 तक पूछेगा तो बार-बार लिखने में समय खराब होता है। तो बार-बार लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम संख्या को लिख लेते हैं। इसे 5 से भाग लगाते हैं और बताओ 5 से कितनी बार गया? 20 बार। फिर यही 20 को 5 से भाग लगाइए, जब यही 20 को 5 से भाग लगाएँगे तो कितनी बार? 4 बार। इस 100 को तो छोड़ दो, 100 के नीचे जो मिला उन दोनों को ऐड कर दो, तो बताओ 20 और 4 क्या होगा?
ये 20 और 4 कितना हो जाता है 24। समझ में आया? जी। बार-बार लिखने से बचने का तरीका है। हम बार-बार लिखने से बचना चाहते हैं। देखिए 5 की वह सबसे बड़ी घात क्या होगी? 5 की वह सबसे बड़ी घात क्या होगी जो 80 फैक्टोरियल को काट रही है? देखिए आपका सवाल 80 फैक्टोरियल का है। 80 फैक्टोरियल का मतलब 1 से 80 तक का गुणा। सबसे लास्ट में जो बड़ी संख्या मुझे मिलेगी क्या वो 80 होगी? मुझे संख्या बतानी किसकी है? अगर 5 की संख्या बतानी है तो इसे यहीं 5 से भाग लगाओ कितनी बार कटा? पूरा-पूरा भाग लगाना है जितनी बार भाग जाएगी। ये 5 से 16 बार जाता है, फिर 5 से भाग लगाइए। बताओ 5 से कितनी बार? 3। अब आगे भाग नहीं जाएगी, मैं आपको बता दूँ, ये 16 और 3 क्या होगा? 19 होगा। समझ में आया? ये 16 और 3 कितना होगा? 19 होगा। अगला देखिए क्या प्रश्न है आपका? अच्छा बताओ 7 की उच्चतम घात जो 84 फैक्टोरियल को काट रही है, किसे काट रही है? अच्छा हमें संख्या 5 की बतानी है कि इस बार 7 की बतानी है? ये 84 फैक्टोरियल का सवाल है। 84 का मतलब 1 से कहाँ तक का गुणा? 84 तक गुणा। ये 84 फैक्टोरियल का सवाल है मतलब 1 से 84 तक का गुणा। आपको संख्या बतानी है 7 की। मैं इस 84 को 7 से भाग लगाऊँगा। जब 84 को 7 से लगाते हैं तो 12 सत्ते, अरे 7 से 12 बार कटेगा। फिर 7 से फिर काटिए कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो बताओ 12 और 1 कितना होगा? 13। क्या चीज़ें क्लियर है? 12 और 1 कितना होगा? 13 होगा। कभी भी किसी फैक्टोरियल के अंदर या प्राकृतिक या क्रमागत संख्याओं के अंदर किसी ऐसी संख्या की संख्या बतानी हो जो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। क्या आपको पता है कि 7 एक प्राइम नंबर है? 7 एक अभाज्य संख्या है। देखिए क्या सवाल है आपका? यदि पहली 50 संख्याओं को गुणा करें, अगर पहली 50 संख्याओं को गुणा करेंगे, तो क्या पहली 50 संख्याओं को गुणा करने का मतलब 50 फैक्टोरियल है? अरे बोलिए, पहली 50 धनात्मक संख्याओं के गुणा करने का मतलब है 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2। अच्छा सबसे लास्ट में संख्या क्या होगी? 50। इस सवाल का सार है, इस सवाल का मतलब है कि मुझे 7 की संख्या बतानी है, जो कि n का मान होगा। अगर मुझे 7 की संख्या बतानी है, तो मैं अंतिम संख्या को 7 से भाग लगाऊँगा। बताओ 7 सत्ते 49। ये 7 की पावर जो n लिखा है ना, इसमें जो 7 की संख्या होगी, वही मान n का होगा। फिर इसे 7 से भाग लगाते हैं तो 7 ही का ना 7, 50 को छोड़ के बाकी को ऐड करिए, तो बताओ 7 और 1 कितना होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न है, ये संख्याएँ चूँकि क्रमागत नहीं हैं, ये संख्याएँ लगातार नहीं हैं। एक संख्या आपके पास 42 है, एक संख्या दूसरी क्या है? और तीसरी वाली संख्या है आपके पास 54 और चौथी वाली संख्या 135। इन संख्याओं में किसकी संख्या बतानी है? 3 संख्या n की मान n का बताना है, लेकिन n का मान वो होगा जो किसकी संख्या होगी? 3 की। ये संख्या चूँकि क्रमागत नहीं है, ये संख्याएँ अलग-थलग हैं। तो अगर मुझे इन संख्याओं में 3 की संख्या बतानी है, तो मुझे इनके अंदर 3 फैक्टर की तलाश करनी होगी। आपको पता है कि अगर ये 42 है, मैं 42 के फैक्टर करूँगा तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। मैं उन्हीं संख्याओं के फैक्टर करूँगा जिनके अंदर 3 होने की संभावना है या उनके अंदर 3 हो सकता है। अच्छा बताओ क्या 25 के अंदर 3 है क्या? 25 के अंदर 3 नहीं है क्योंकि 25 3 से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता है? क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कटता है, इस पे चर्चा हमने कर ली थी।
तो 25 के अंदर कुछ नहीं, बात आती है 54 की। बताइए 2 तिया 6 और 6 तिया और 18 तिया 54। मैं उन्हीं संख्याओं के फैक्टर कर रहा हूँ जिनके अंदर 3 हो सकता है। तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। 135 की बात करते हैं। बताओ 3 तिया 3 तिया 9 तिया 27। मैंने इन संख्याओं के फैक्टर कर लिए। मैं संख्याओं के फैक्टर करता हूं तो मैं गिनती करता हूं, मुझे 3 कितनी बार दिख रहा है। यहाँ पर 3 एक बार है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी बार हुआ? तो बताओ 3 जो होगा वो कितनी बार होगा? 7 बार होगा। ये संख्याएं क्रमागत नहीं है, इनके अंदर किसी भी प्राइम फैक्टर को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इनके प्रॉपर फैक्टर करिए, उसके बाद गिनती करिए कि 3 नाम का फैक्टर कितनी बार आता है। इसके अंदर भी हमें 3 की संख्या बतानी है। अच्छा बताओ, अगर मैं 90 की बात करता हूँ, तो क्या 90 के फैक्टर होंगे 2 तिया 6? अगर मैं बात करता हूँ 90 की, तो 90 3 से कट जाती है। अगर 90 3 से कट जाती है, तो मुझे 90 के अंदर 3 नाम का फैक्टर मिल सकता है। तो बताओ 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। अच्छा बताओ, इस 42 के अंदर भी 3 है। 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। अच्छा बताओ, इस 324 के अंदर 324 के फैक्टर करिए। क्या 2 गुना 2 होगा? क्या 3 गुना 3 होगा? अरे बोलो, क्या मैंने इसके फैक्टर सही कर दिए? मुझे उन संख्याओं की तलाश थी जो 3 से कटती हैं। मैं उन संख्याओं के गुणनखंड करता हूँ। बताओ क्या 55 3 से कटता है? तो 55 के अंदर 3 नहीं होगा। अगर मुझे 3 की पावर m में m का मान बताना है तो मुझे संख्या 3 की चाहिए होगी। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बताओ ये 3 कितनी बार हुआ? ये 7 बार हुआ। ये जो 3 होगा ये 7 बार होगा। प्रॉपर फैक्टर करने होंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। इसमें किसकी संख्या बतानी है? 5 की बतानी है, तो आपको फैक्टर करना होगा। इन संख्याओं के फैक्टर करिए। अच्छा बताओ, क्या 35 का मतलब 5 सत्ते 35 होगा? अरे बोलो, क्या 35 का मतलब 5 सत्ते 35 होगा? तो मेरे काम का तो 5 है। अच्छा बताओ, क्या 45 का मतलब 5 नम 45 होगा? मतलब काम की चीज़ 5 है। अच्छा मैं बात करता हूँ आपसे, क्या 55 का मतलब 11 पंजे 55 होगा? मेरे काम का 11 नहीं है, मेरे काम का क्या है? 5 है। मैं 60 की बात करता हूँ, तो बताओ क्या 60 का मतलब 12 पंजे 60 होगा? क्या ये संख्या 5 से कटती है? 124 मेरे काम का नहीं है। मैं 75 के अंदर बात करता हूँ, तो जब 25 तिया 75 होता है, जब 25 तिया 75 होगा तो 5 और 5 कितनी बार होगा? 2 बार। मैं संख्याओं के फैक्टर कर रहा हूँ। तो बताओ 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितनी बार मिला? 6 बार। केवल हम उनकी बात करेंगे जिनके अंदर 5 आता है। अगला देखिए क्या है? n का वैदिकतम मान क्या होगा? ये सवाल काफ़ी ख़ास है। देखिए, एक संख्या लिखी है 30 फैक्टोरियल और एक संख्या क्या लिखी है? एक संख्या लिखी है 30 फैक्टोरियल और एक लिखी है 35। एक संख्या लिखी है 30 फैक्टोरियल और एक लिखी है 35। क्या दोनों संख्या प्लस में है? हमें संख्या बतानी किसकी है?
हमें संख्या बतानी है 5 की, तो मैं उस फैक्टोरियल के अंदर संख्या निकालूँगा जो छोटा होगा। मैं बड़े वाले के अंदर नहीं निकालूँगा। तो अगर मैं 30 फैक्टोरियल और 35 दोनों प्लस में है, बड़े वाले का कोई काम नहीं है। जो छोटा फैक्टोरियल होगा उतनी ही संख्या 5 की हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटे वाले को 5 से भाग लगाता हूँ, 5 छंग 30। ये 5 छंग 30 होगा और 5 का ना कितना होगा 5। तो बताओ ये 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। 6 और 1 7 होगा। वेरिएबल दो। प्रथम प्रथम शोधन पूर्णांकों का गुणनफल। प्रथम शोधन
इससे ज़्यादा नहीं? ये निकालनी क्यों है हमें? ये निकालनी क्यों है हमें? ये हमें नहीं निकालना है। हमें वो निकालना है जो फैक्टर बड़ा है। वो निकालना है जो फैक्टर बड़ा है, ठीक है?
कि 2 की संख्या और 5 की संख्या क्या होगी? दो की संख्या आपने निकाली, कितनी आ गई? 2 की संख्या निकाली 296 और 5 की संख्या? 2 की संख्या 296 हो गई और 5 की संख्या? 5 की संख्या 74 हो गई। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 2 की संख्या हो गई 296 और 5 की संख्या 74 हो गई। अच्छा, 2 एक बार में कितने चाहिए? तो इस 296 को 3 से भाग लगाओ और देखो कि 3 से भाग लगा के कितना हो रहा है। 3 नम 3 नम 27, कितना बचा? 2 और 3 अट्ठे 24। मतलब अगर मैं हर बार 3-3 भी लूँगा तब भी कितने हो रहे हैं? 98 कम है कि 74 कम है? तो हमारे सवाल का उत्तर 74 होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कल मैं एक नया टॉपिक इसी में शुरू करूँगा, नंबर ऑफ ज़ीरो, शून्यों की संख्या।